नमस्कार, वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप में भारत ने अपनी जीत में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसकी आगे की राह मुश्किल भी कर दी। इन सब पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो क्रिकेट के खास मेहमान नामचीन हैं और दोनों ही क्रिकेट की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। विजय दहिया फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और राकेश राव डिप्टी एडिटर द हिंदू के। और इन सब पर बात करने से पहले देखते हैं आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टक्कर 4 बार के सेमीफाइनल का सफर कर चुकी दक्षिण अफ्रीकी टीम से है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इस बार वर्ल्ड कप की राह शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत के साथ अपने विजय अभियान का आगाज किया है। जाहिर है ऑस्ट्रेलियाई टीम एक एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ लखनऊ पहुंची है। इस मैच से सेमीफाइनल की तस्वीर भी थोड़ी साफ होने वाली है और इन सब पर बात करते हैं अपने खास मेहमान से। विजय, सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ गलती की थी, टीम में भी चेंज किया और सबसे बड़ी बात है उन्होंने टॉस जीत के सही फैसला एक तरह से किया गेंदबाजी चुने का। आई थिंक ये सही फैसले के लिए आपको ये वजह देखनी पड़ेगी क्या है कि जिस तरीके से ये इकाना स्टेडियम के अंदर दोबारा से पिच को रीले किया गया है, इतना ज़्यादा इल्म आपको है नहीं कि पिच किस तरीके से खेलनी है, तो शायद उनकी ये सोच रही होगी कि पहले साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी कराते हैं यहाँ पर और फिर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पिच खेल रही है। दोनों टीमों की तरफ भी आप नज़र डालेंगे तो ये भी दर्शाता है वहाँ पर जो चेंजेस किए हैं कि वो किस तरीके से इस पिच को भांप रहे हैं, तो उस लिहाज से ये निर्णय लगता है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लिया है। राकेश, जो पहला मैच था उसमें सचिन ने भी इस जो टॉस के बाद उन्होंने बल्लेबाजी ली थी उसको लेकर सवाल उठाए थे। अभी उन्होंने टीम में बदलाव भी किए, लेकिन मैं विजय भाई ये सब हम लोग पहले बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो 5 बार की चैंपियन है इस बार उस इंटेंट के साथ पहला मैच नहीं खेली। अगर यहाँ नहीं करती है तो सेमीफाइनल की तस्वीर भी बदलेगी। दो चीज़ें देखिए, अभी एक ही मैच हुआ है और मुझे लगता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा सोच लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज किया है। वो बेहतरीन टीम है और यकीन मानिएगा कि उस टीम की राह जो है सेमीफाइनल के लिए, हम कह रहे हैं ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल जीतना ज़रूरी है। लेकिन ये दो टीमें ऐसी हैं जो उनके 2 मैच जो हुए हैं ये कंटेंडर्स हैं टॉप 4 स्पॉट के। अगर आपको सेमीफाइनल पहुंचना है तो आपको जो 6 मैच अगर जीतते हैं, हम जैसे कहते हैं कि मिनिमम 6 जीतने पड़ेंगे आपको नीचे की 4 टीमों के साथ आपको वो 4 मैच मिल रहे हैं। आपको ऊपर की 2 टीमों को हराना पड़ेगा, जिसमें से कि अगर आप 2 टीम से हार रहे हैं तो भी आपके पास बाकी 3 टीमें हैं जिनसे कि आप वो 1 विन और निकाल सकते हैं। आप 3 मैच हार सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी आप टॉप 4 में रह सकते हैं, मगर उसमें सिर्फ शर्त यह है कि आपका नेट रन रेट अच्छा हो। तो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है उनके पास एक स्पिनर कम है। अगर उनके जो कैंपेन है उसमें अगर कहीं कोई उनको मुश्किल आ सकती है वो है कि उनका जो स्पिन अटैक है, उनके पास एकमात्र स्पिनर हैं। उनके अलावा अगर वो कहें कि लाइक मैक्सवेल भी डाल लेंगे जो डालते हैं, लेकिन आपको एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत थी। बल्लेबाज उनके जो हैं हम जानते हैं कि उनमें क्या उनकी जो क्षमता है वो क्या है, तेज़ गेंदबाज की क्षमता वो भी हम जानते हैं। और इन विकेट्स पे मेरे ख्याल से जैसे जैसे ये टूर्नामेंट लंबा होता जाएगा उनका जो कैंपेन है वो और हम ये देखेंगे कि बड़ा मजबूत होता चला जा रहा है। विजय भाई, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे अभी रॉन बॉल, बाज बॉल, तो जो फिर से वही इंटेंट पे आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया ने जैसे अभी टीम चेंज किया तो नीजक रिएक्शन है या आपको लगता है वेल थॉट आउट प्लान है? पहला वो कहीं गड़बड़ हो गए, चैंपियन टीम है इसलिए हम उस तरह से बात भी करते हैं उसके लिए, ये अब सोचा समझा हुआ फैसला और यहाँ से हम उनको बेहतर फॉर्म में देखेंगे? देखिए, स्टॉइनिस का टीम में वापस आना तो वैसे भी तय था। वो पहला मैच इंजरी की वजह से नहीं खेले थे, थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग में निगल था और आप वो चांस नहीं लेना चाहते हैं। एलेक्स कैरी पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो वनडे क्रिकेट के अंदर वाइट बॉल क्रिकेट में उनका इतना अच्छा सफ़र रहा नहीं है और जिस खिलाड़ी ने उनको रिप्लेस किया है वो स्पिन बहुत बढ़िया खेलते हैं। जॉश इंग्लिश जो हैं वो बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग भी करते हैं और स्पिन भी अच्छे तरीके से खेलते हैं और मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर आप देखें तो उनके पास काबिलियत है, वो गेम चला सकते हैं। तो ये ऐसे 2 निर्णय हैं जो आपको ये नहीं दर्शाता कि कोई पैनिक बटन वहाँ पर दबाया गया है। और आपका जो स्क्वाड 15 का होता है वो इसीलिए होता है कि कंडीशंस के हिसाब से आप वो चेंज कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियाई खेमे ने कहीं पर भी पैनिक बटन दबाया। लेकिन हाँ, जैसे अभी राकेश भाई ने जिक्र ये किया कि आपके पास वो ऑप्शन है कि आप जो नीचे की 4 टीमें उनको हरा सकते हैं। नीचे ऊंचे कुछ नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर। अगर किसी मैच में आप देखिए यार, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टीमें दावेदार नहीं है, वहाँ पर अगर मौसम ठीक नहीं होता है या किसी वजह से मैच नहीं हो पाता आपका, तो वो एक अतिरिक्त दबाव रहेगा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि अभी टूर्नामेंट में बिल्कुल आगाज़ ही हुआ है, लेकिन आप 2 अच्छी टीमों से खेल रहे हैं जिनसे आप पहला मैच आ रहे हैं। भारत उनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है, साउथ अफ्रीका एक अच्छी
अच्छी दावेदारी के साथ यहाँ पर आई है, तो वो दबाव महसूस आपको ज़रूर होगा। पिछले कुछ जो मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं उसमें साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में ज़रूर रहती हैं। हम ये बात करते हैं कि वो 5 बार जीते हुए हैं, लेकिन जिन टीमों के साथ वो 5 बार जीते हुए थे ना, वैसी कोई टीम अब की बार उस तरीके की जो एक ललक नज़र आती है ना, वो इस टीम में कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है, इस दोनों टीमें जब खेल रही हैं आपस में, मतलब पिछले 7 में से 6 मैच हारे हैं ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका में हारे, वहाँ कुछ प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन आप हार के बाद जब आते हो, चाहे प्लेयर हो नहीं हो, आप मतलब आपका स्टार्ट कहीं ना कहीं माइंड में होता है। विजय भाई बेहतर कहेंगे कि मैदान पे जाने के बाद होता है नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भले हम बोले नहीं और पहले 5 ओवर के बाद माइंडसेट चेंज हो जाए, मोमेंटम चेंज हो जाए, लेकिन ये माइंड में, और साउथ अफ्रीकन टीम ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। अगर उनके 3 बैट्समैन दिल्ली में ही एक अगर सेंचुरी मारते हैं तो साउथ अफ्रीका को चोकर का टैग उन पे होगा, लेकिन अभी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, चोकर का टैग तो हम जर्नलिस्ट जो लगा देते हैं या बाकी टीम्स लगाती हैं, वो अपनी जगह है। उसको हम बार बार हर वर्ल्ड कप में याद करें, वो भी ठीक नहीं है। हम ये देखें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले 3 मैच में क्या किया, या मान लीजिए उस पूरे सीरीज में उन्होंने रन बोर्ड पे लगाए। पिछले 3 मैच जो वो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, पहले बैटिंग करके जीते हैं। उनका जो पहला जो मैच हुआ यहाँ पे वर्ल्ड कप का, वो भी पहले उन्होंने आए, बल्लेबाजी की, और उसमें उन्होंने 425 से ज़्यादा रन बनाए, 428। तो 428 का स्कोर। और पिछले 5-6 इनिंग्स में अगर आप देखें, उन्होंने 400 का आंकड़ा 2 बार उन्होंने क्रॉस किया है, जो वर्ल्ड की किसी टीम ने नहीं किया। तो आप उस टीम को अभी आप उसके साथ अगर वो चोकर ऐड कर देंगे, तो आप उनको कहीं वो जो इज्जत जो देनी चाहिए इस वक्त, वो शायद हम नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अभी उनके फॉर्म के हिसाब से, उनकी जो टीम है, जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, और जैसे कंडीशंस इंडिया में हैं, जैसा दिख रहा है अभी तक, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और वो आज शाम तक हमको ये भी पता लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है एक बड़े मैच में, क्या वो अपना स्तर ऊपर उठा सकते हैं कि नहीं। और ये मैच बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। अभी कोई ये नहीं कह सकता है कि कौन सी फेवरेट टीम है। दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त हैं और तैयारी के साथ आई हैं। और ये सरफेस के बारे में भी हमको नहीं पता कि ये पिच कैसा है। तो मेरे ख्याल से अभी ये कहना कि ऑस्ट्रेलिया दबाव में है या नहीं, मेरे ख्याल से एक बार टॉस हो गया, आपने 2 जो बल्लेबाज हैं उन्होंने अपना पहला कदम जो एक बार रख दिया ग्राउंड पे, उसके बाद मेरे ख्याल से ये प्रेशर सिर्फ जो बाहर है उनके लिए है, जो सोच अंदर जो होगी वो तो होगी। पलड़ा चाहे जो भी भारी हो, दोनों का स्टार्ट भी लगभग इक्वल है, मतलब 4 मैच का फर्क है साउथ अफ्रीका के फेवर में। वो मैं स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक डिपार्टमेंट हम भारी कहें, अगर इनके पास केशव महाराज हैं, उनके पास एडम जंपा हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस एडम जंपा का ज़्यादा है, बॉलर्स फास्ट बॉलर्स दोनों के पास है, रबाडा है, उनके पास कमिंस है, बैट्समैन दोनों के पास है। अगर फिर भी अगर हम कोई एक डिपार्टमेंट के हिसाब से कहें तो किसका, मतलब टेक्निकली, क्रिकेट स्किल वाइज किसका आपको पलड़ा भारी? अगर आप देखें फास्ट बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया, उनके पास पूरे उस तरीके के गेंदबाज नजर आते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास स्पिन का विकल्प है। तबरेज़ शमसी भी इस मैच के अंदर खेल रहे हैं, तो एक और अगर आप देखें तो उन्होंने स्पिनर ऐड किया है। माकरम भी ऑफ स्पिन कर सकते हैं, जिस तरीके से हम मैक्सवेल की तरफ देख रहे हैं। और माकरम की एक और बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि वो पहले 10 ओवर में भी नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑर्डर देखेंगे तो वहाँ पर डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करते हैं, तो अगर ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ पर आप उनसे गेंदबाजी करा सकते हैं। दोनों टीमें बहुत बढ़िया हैं, हम ठीक कह रहे हैं कि एक अच्छे मैच की उम्मीद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो एक सवालिया निशान है ना, ये पिच किस तरीके की खेलेगी। अगर ये पिच, जी हाँ बिल्कुल वही सवालिया निशान है। दोनों टीमों में एक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको वहाँ पर खेलने का आइडिया है। अगर आप देखेंगे क्विंटन डिकॉक हैं जो उस पिच के ऊपर खेले हुए हैं, जो साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलेंगे। हमने स्टॉइनिस के बारे में जिक्र किया, वो भी उस पिच के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर खेले हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको भी आइडिया होगा। एक ही चीज़ मैं सिर्फ देखना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका जिस तरीके से फिरोशा कोटला की पिच के ऊपर खेली थी, क्या उसी अंदाज से वहाँ खेलने की कोशिश करेगी और क्या वो उनके लिए सही साबित होगा कि नहीं। क्योंकि जब आप इतने रन बना के आए होते हैं और पिछले कुछ मैचेस में जो पिछली सीरीज़ आपने जीती है उसमें भी आपने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, फिर आप उसी मोमेंटम से खेलना चाहते हैं, तो क्या आप अपने आप को उस पिच के हिसाब से ढालने की काबिलियत रखते हैं, वो बहुत अहम रहेगा। विजय भाई, आपने लखनऊ में अच्छा खासा वक्त बिताया, पिच ठीक है आपके सेशन के बाद ओवर भी, ड्यू फैक्टर कैसा है वहाँ? आई थिंक ड्यू फैक्टर अगर कहीं भी आप देखेंगे ना, ड्यू आती है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, वो आती है तो फिर आप
कहीं पर भी खेलें, गेंदबाजी जब आप बाद में करते हैं, चाहे आप ये कहें स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, हर किसी को दिक्कत आती है। आप ज़रूर अपने प्रैक्टिस सेशंस में गीली बॉल के साथ प्रैक्टिस करते हैं, वो सब करने की कोशिश ये करते हैं, लेकिन जब भी ड्यू फैक्टर आता है, हमने ये भी देखा है कि ड्यू फैक्टर आने के बाद पिच के ऊपर जब थोड़ी बहुत सी ओस गिरती है ना, तो वो भी और ज़्यादा बेहतर हो जाती है खेलने के लिए। तो अगर ड्यू आएगी तो जो बाद में बल्लेबाजी करेगा उसको हमेशा एडवांटेज रहेगा। अभी आप धर्मशाला जा रहे हैं मैच कवर करने, और धर्मशाला ड्यू फैक्टर की वजह से काफ़ी चर्चा में है जी। आपको लगता है ओवरऑल जैसे आईसीसी ने शुरुआत की थी, 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तो फील्ड पिच और क्राउड, जो कई जगह टिकट के, कल मैं कवर करने गया था दिल्ली में, वहाँ भी 7-8 हज़ार लोग अंदर नहीं हैं और बाहर लोग टिकटों का वेट कर रहे हैं। आपको लगता है ये दोनों मैनेजमेंट वर्ल्ड कप के लिहाज से थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था? देखिए 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि सरफेस का, पिच की, जैसे आपने बोला कि लाइक ड्यू फैक्टर या ये, देखिए ये सब अनकंट्रोलेबल्स हैं। आप ये कहें कि साहब हम एक अच्छा पिच दे सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप कहें कि साहब ड्यू पे कंट्रोल होना चाहिए, वो आप नहीं कर सकते। नहीं, स्प्रे करते हैं आप, नहीं वो तो करते हैं, वो सब तो आप जो स्टेप्स ले सकते हैं वो लेते हैं। इसी तरह टीम्स भी जब प्रैक्टिस करती है गीली बॉलों से, करते ही हैं, वो सब तो उसके लिए तैयार होके आते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि क्या क्राउड, जैसे अंदर जगह है और क्राउड बाहर वेट कर रहा है, टिकट्स नहीं है अवेलेबल, तो ये जो अवेलेबिलिटी है ये एक कंट्रोलेबल फैक्टर होता है कि ये आप कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ काम किया जा सकता है, सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत आयरॉनिकल है कि एक ऐसा देश जहां पे कि हम लोग स्पोर्ट्स एक तरफ और क्रिकेट एक तरफ रख के देखते हैं, और इसका वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, और लोग देखना भी चाहते हैं, चाहे वो वीकडे हो या वीकेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास टिकट मिल नहीं रही है। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से जैसे जैसे वर्ल्ड कप लाइक आगे चलेगा, क्योंकि बहुत लंबा वर्ल्ड कप है, और मेरे ख्याल से स्थिति में सुधार आएगा और हम देखेंगे फुल हाउसेस इसमें। थोड़ा आश्चर्य इसी बात का है कि वर्ल्ड कप की जो डेट्स थी वो वेल इन एडवांस अनाउंस हो चुकी थी, बिल्कुल, जो सेंटर्स हैं वो भी अनाउंस हो चुके थे, तो आपके पास इनफ टाइम था ऑनलाइन टिकट सेल करने का और सब कुछ करने का, तो वो शायद कहीं तालमेल की हल्की सी कमी रही है। तो टिकट को लेके मुश्किलें ज़रूर हैं फैंस के लिए, लेकिन किसको आगे टिकट मिलेगा सेमीफाइनल का, ये देखने वाली बात होगी। और उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट टीमें मैच खेल रही हैं, और 2 इंपॉर्टेंट टीमों ने कल मैच खेला, ढेर सारे रिकॉर्ड बने, उन रिकॉर्ड्स पर बात करेंगे। रोहित रिकॉर्ड शर्मा की बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो वर्ल्ड कप में भारतीय जीत का सिलसिला कायम है, और रोहित शर्मा की जो पारी है उसका खुमार अभी तक उतरा नहीं है। रोहित रिकॉर्ड शर्मा, जैसे हम कह रहे थे, ढेर सारे रिकॉर्ड तोड़े, और कपिल देव का भी रिकॉर्ड तोड़ा, 72 गेंदों वाला, मतलब 40 साल पुराना। तो जो फैंस होते हैं, स्टैटिस्टिक्स पे जिनको ज़्यादा मजा आता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मजा आता है। रोहित शर्मा इस पूरे वर्ल्ड कप में सेंचुरीज भी सबसे ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, या रोहित विराट का जो द्वंद्व होता है, जो नया जो डुअल निकला है दोनों के बीच में, वो आप लोगों के भी जहन में है? नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ तक आपने नंबरों का जिक्र किया ना, मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यू में उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता इन सब नंबरों के साथ। कई बार क्या होता है ना, आप एक प्लेयर को सुनते हैं और उसे भापने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्पेस में है, मेंटली किस तरीके की बात कर रहा है। ईशान किशन कल बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि रोहित ने मुझे बोला बैटिंग करते वक्त कि मेरे को देख के अपना गेम बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी तरीके से खेलूंगा, और पूरे वर्ल्ड कप में। और आपने अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो तीसरा वनडे था ना, जिसमें ये खेले थे, पहले 2 में खेले नहीं थे, उसमें भी कुछ इसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए आए थे। और किसी भी टीम के लिए अगर उनका कप्तान फायर कर रहा हो ना, अगर वो बल्लेबाज है रन बना रहा हो, गेंदबाज है विकेटें ले रहा हो, तो वो टीम के लिए भी एक अच्छी खबर है। और ये सिर्फ कप्तान नहीं है, इस टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। पारी की शुरुआत करते हैं और वहीं से आप एक जो इनिंग है उसको वहाँ से सेट करने की कोशिश करते हैं, और अगर इसी तरीके से खेलेंगे तो मुझे लगता है कि जो काबिलियत उनके पास है, खुल के खेलते वक्त कई बार हमने उनको देखा नहीं, और जब खुल के खेलते हैं तो इसी तरीके के नंबर्स आपको नज़र आते हैं। इनके शतक आपको हमेशा बड़े शतक नज़र आएंगे, और वर्ल्ड कप में जो इनके नंबर्स हैं वो फिनोमिनल हैं। 19 पारियों में 7 बार शतक है। कन्वर्जन रेट देखिए आप कितना शानदार है। तो ये एक और चीज़ दर्शाता है कि जो बड़े मैच का एक टेम्परामेंट होता है ना ऐसे खिलाड़ी में, वो साफ नज़र आता है। और कहीं ना कहीं अंदर एक चस होगी ना, 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, उस टीम का हिस्सा नहीं थे ये, बिल्कुल। अगर इस बार जीतते हैं तो सिर्फ खिलाड़ी के रूप में नहीं जीतेंगे, कप्तान के रूप में। जी हाँ, लास्ट मौका है, शायद नहीं है,
लास्ट मौका है इनके लिए, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ कि अगला वर्ल्ड कप आपको खेलते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक वो मोटिवेशन भी होगी कि एक कप्तान के रूप में आप उसके ऊपर चाहते हैं। सारे रिकॉर्डों में जो सबसे ज़बरदस्त रिकॉर्ड मुझे लगा ना, सबसे ज़्यादा छक्के मारने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड जी बिल्कुल। और बहुत गैप है उनमें, और जो तीसरे नंबर पे जो खिलाड़ी हैं उनमें काफी, मतलब लगता नहीं कि वो आगे जाके टूटने वाला है। बटलर हैं शायद, और वो 300 के आसपास कहीं है, तो 200 छक्कों का अगर आप देखें तो अंतर आपको वहाँ नजर आता है। एक और जो सबसे बड़ी खासियत इस पारी की विमल कल लगी वो ये कि अगर आप देखें किसी खिलाड़ी ने 83-84 गेंदों में 131 रन बनाए हैं तो आपको ये लगेगा कि हर गेंद को मारा होगा, लेकिन क्रिकेटिंग शॉट्स थी सारी, वो और ज़्यादा स्पेशल इस पारी को आपको बनाता है। जिस तरीके की शॉट्स कल उन्होंने लगाई, और कोई भी गेंदबाज हो, तेज़ गेंदबाज हो, स्पिनर्स के खिलाफ अगेंस्ट द टर्न जिस तरीके के इन्होंने कल शॉट्स लगाए थे, ऐसा लग रहा था कि इस फॉर्म को कैरी करते रहें। और जो अगला मैच होने वाला है पाकिस्तान के साथ, वो भी कुछ इसी तरीके के विकेट पे होगा, जो हम अपनी क्रिकेटिंग टर्म में बोलते हैं ना पाटा विकेट, वहाँ पर भी एक पाटा विकेट मिलने वाली है। अगर ये ऊपर से रन बनाते हैं, और जो पाकिस्तान की ताकत है वो उनकी तेज़ गेंदबाजी है, शुरू के गेंदबाज हैं, क्योंकि मिडिल ओवर्स में अगर आप देखें तो उनके पास इतने बढ़िया स्पिनर्स नहीं हैं, तो अगर वहाँ पर रोहित इस तरीके की कुछ शुरुआत देते हैं तो फिर और ज़्यादा आप प्रेशर उस पाकिस्तानी टीम के ऊपर डाल सकते हैं। टीम इंडिया की बल्ले बल्ले। राकेश, गेंदबाजों का भी जिक्र किया अभी विजय ने, कल जो 4 बुमराह ने लिए हैं, और बुमराह के विकेट की बात नहीं, वो अच्छे गेंदबाज है, सबको जानते हैं। एक उन्होंने सेलिब्रेशन किया मार्कस रैशफोर्ड की, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड गए थे लास्ट टाइम, तो वहाँ जाके ये जो कई बार सेलिब्रेशन होता है, जैसे बेबेतो का याद होगा, इटली वर्ल्ड कप में वो करते थे, या रोनाल्डिनो स्टंपिंग करते थे फीट को। आपको लगता है कई बार ये ट्रेडमार्क बन जाता है, और वर्ल्ड कप को कई सारे फैंस, जैसे हमारे जैसे भी लोग वर्ल्ड कप देखे फुटबॉल का या क्रिकेट का, तो कोई पर्टिकुलर मोमेंट होता है। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा सिंबल है बहुत सारे फैंस को, और या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भीड़ नहीं आ रही है, या फैंस के लिए एक अलग तरह का इमेज है जिसको सेलिब्रेट करते हैं? ये एक आप कह सकते हैं एक फुटबॉल फैन जो है उसको अगर आप कनेक्ट, अब ये सबको नहीं, मतलब समझ में भी नहीं आएगा कि उन्होंने ये क्यों किया। करेक्ट। तो ये भी जब सोशल मीडिया पे आएगा तो फिर लोगों को समझ में आएगा, अच्छा उसका जो कनेक्ट था वो ये था। तो ये अपनी जगह है। ये जैसे अगर आप सिराज को देखें कि वो ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे एक महान फुटबॉलर करता है, आपने उनको भी देखा है। तो मैं जो कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये कनेक्ट जो है एक फैन के लिए अच्छा है, मगर ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। अब आप हो सकता है कि बुमराह अब अगले 60 विकेट ले लें और ये वाला जो सेम जो ये है वो ऐसे ना करें, कुछ और कर लें, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से क्यों ना मोमेंट्री है। ये मैं उनको बुमराह से मैं कनेक्ट करके नहीं देख रहा हूँ। हालांकि सोशल मीडिया पे ये बहुत हर जगह आ गया कि देखिए क्या सेलिब्रेशन है, इसलिए भी कि इंडिया में मैन्यू के सबसे ज्यादा फैन है, 16 मिलियन फैंस हैं। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फुटबॉल फैंस जो हैं उसको क्रिकेट के साथ जोड़ने का ये एक छोटा सा एक लिंक है, मगर ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा वो हमको देखना बाकी है। लेकिन हाँ, खिलाड़ी हैं और आजकल शोमैनशिप का ज़माना है, क्योंकि पहले का ज़माना वो होता था, अगर आप पहले के क्रिकेटर्स को देखें वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट करते थे और कोई सेलिब्रेशन नहीं होता था, ज़्यादा ऐसे किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया लेकिन अब हम देखते हैं कि नंबर 11 का विकेट लेने के बाद भी एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऐसे करेगा, बड़ा खुश हो जाएगा कि साहब मैंने पता नहीं क्या विकेट ले लिया है। लेकिन और इसी चक्कर में नहीं, एक चीज मैं जस्ट इसमें ऐड कर रहा हूं, बिशन सिंह बेदी जी का कहना यह है कि जब आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, आपका काम विकेट लेना है, इसीलिए आपको टीम में रखा गया है, और वो जो 11वें नंबर पे आ रहा है उसको अपने बैटिंग स्किल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। तो अगर जब आप उसका विकेट लेते हैं तो आप इस तरह उछल के क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये भी एक राय है। तो ये जो सेलिब्रेशन की बात आपने की, सबका अपना स्टाइल हो सकता है। राकेश भाई, आप लोगों की अपनी राय भी। हम पे लोग टमाटर फेंकेंगे, हम लोग ओल्ड फैशन हो गए। अब लोग सेलिब्रेट करते हैं। बुमराह की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, आपको लगता है जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं टीम को, एक बार तो ये भी हुआ था कि कहीं वही वाइस कैप्टन ना बने टीम के लिए मतलब जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। बेशक लेफ्ट आर्म स्पिन इस वर्ल्ड कप का वर्ड है, लेकिन बुमराह जिस तरीके से लीड कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ तो तुरुप का एक का है। बिल्कुल तुरुप का है, और हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट के कैप्टन है वो, चाहे उनको वो टाइटल मिले ना मिले, लेकिन वो एक कैप्टन है। और जिस तरीके से बुमराह का फिट होना ना, एक पूरी जो बॉलिंग यूनिट है उसका पूरा अगर आप देखें तो मादा ही बदल देता है। वो कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। ये पता हो ना आपके पास कि हमारे पास बुमराह जैसा खिलाड़ी है, और उसका इस्तेमाल किस तरीके से कप्तान करते हैं।
तीनों फेस में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नई बॉल के साथ, पार्टनरशिप के साथ। अगर आप वही मार्कस राशफोर्ड का वही वाला दिखा रहे हैं। देखिए दोनों की अलग अलग लड़ाइयाँ हैं, दोनों की अलग अलग कहानियाँ हैं। हाँ, वैसे भी इनसे कम एज के हैं। मार्कस राशफोर्ड 25 साल के हैं, बुमराह 29 के, लेकिन स्पोर्ट्स कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप देखें कि आप इस खेल मुझे को तो पसंद आता है। अगर आप इस खेल को इस तरीके से नहीं खेलेंगे ना, तो जो लोग स्टेडियम में आ रहे हैं वो आना छोड़ दें। हाँ ना, करेक्ट। वो एक जो राकेश भाई अपनी जगह ठीक है, यहाँ पर के 11 नंबर के खिलाड़ी के विकेट लेने के बाद आपको उतना सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज देखने, एक माहौल देखने के लिए आप स्टेडियम में आते हैं। स्टेडियम में आप सिर्फ क्रिकेट देखने के लिए नहीं आते, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं ना, उस माहौल का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। विजय भाई, हम एक छोटा सा माहौल दिखाते हैं, हमारे फैंस से हमारी बातचीत हुई थी, वो दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं। क्या लगता है जो पिछला मैच था ऑस्ट्रेलिया से, उससे तो बेहतर है ये मैच? हाँ, आज बेहतर है मैच, आज रोमांच भी होगा मैच देखने में। और कौन जीतेगा जी? इंडिया जीतेगी भाई, इंडिया इंडिया इंडिया। मैंने शायद गलत सवाल पूछ लिया, क्योंकि इंडिया के बारे में अगर 200 रन भी होता, 150 रन भी होता, तो ये कहते हैं इंडिया जीते। लेकिन आपको किससे उम्मीद है इस मैच में? विराट कोहली से। विराट कोहली। आप लोग तो विराट कोहली के फैन हैं, आपको किससे उम्मीद है? रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा से। तो ये टीम इंडिया के फैंस जो ज्यादातर ऐसे ही बटे होते हैं, हर एक प्लेयर के कलर की जर्सी, ब्लू कलर की जर्सी पर। कोई भी टेबल नहीं है सर, इसमें इंडिया परफेक्ट है कि जीतेगी। ये कहा जाए कि कितने विकेट से जीतेगी, ये हम लोग चाह रहे हैं कि 10 के 10 विकेट से जीते, ये हम लोग का आग्रह है इंडिया की टीम से। अंदर सीटें खाली पड़ी हैं और भारतीय पब्लिक के अंदर से ज्यादा बाहर पब्लिक है, टिकट इतने ब्लैक कर दिए। चलो, आप लोग जैसे फैन है जो कि अंदर से भी टीम का जोश बढ़ाते रहते हैं। विराट आज बोलेंगे कि विराट कोहली आज शतक मारेगा, 100 मारेंगे। विराट कोहली 100 मारेगा। अगर टिकट नहीं मिली तो यहाँ स्क्रीन ही लगा दो एक, क्यों पार आज नवीन उल हक का धागा खोला जाएगा, नवीन उल हक को आज रिमांड पे लिया जाएगा। और किससे उम्मीद है जी? हार्दिक से। मैच फिनिशिंग हो गया, राहुल भी अच्छा खेल रहा है, कोई भी प्लेयर बिल्कुल। नंबर 1 जर्सी केएल राहुल के भी बहुत सारे जो मुकम्मल फैंस है ये लोग, और सब उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी उम्मीद हो। 18 नंबर जर्सी आज विराट कोहली का 47। और ये जो हौसला है, जो जज्बा है इनका, यही टीम इंडिया का जज्बा बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से टीम इंडिया और उत्साहित होकर भी खेल रही है। और ये फिरोज शाह कोटला मैदान में हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम ऐसे ही खेलेगी और अगला जो मुकाबला पाकिस्तान का उतना ही एक्साइटिंग होगा। तो ये आपने माहौल देखा, और वर्ल्ड कप के खास कार्यक्रम गुगली में अभी बस इतना ही, लेकिन आपके पास लगातार बराबर नई खबरें और बारीक खबरों के साथ आते रहेंगे।